और रेवंतराम जी डांगा के गवांग मायने घने चारो फूल है। हनुमान जी के हाथ रियोड़ा वे 15 साल बे नगली ठाए रग रग की कट बोट खाई है क्यान बोट तोड़नो है बेंको बीशा वो बेन पूरी नॉलेज है। नहीं बोले जो करे ही कोनी बे रिचपाल जी कहवे 2-3 दिन बाद में भूल जे काई बोले पाछी सपोर्ट में रहो बोले जीत ही हनुमान जी जीत वाले सपोर्ट में रहे। बीजेपी और ये कांग्रेस वाले अलग अलग समझौता करते हैं, इनकी वजह से आरएलपी को फायदा मिलता है। अकेला लड़ो फिर ठा पड़ी मैदान में, करें बीजेपी के साथ करें कांग्रेस के साथ, खुद ने आपकी पार्टी के साथ क्यों लड़ो अकेला चुनाव। क्यों सर तो हमेशा आरएलपी को ही रियो है। नहीं वो तो भूलवश के कारण होगा। भूलवश को सुधार ले गलती होगी कोई लोगों के नहीं कर भाई मैंने तो अड़मा जी तो देगा धगला फपूंद है, झूठ बोल रहे हैं। 55 लाख वोट मारता मैं मार ली वोट कोई मार तो अड़मान जीत थी। बीजेपी कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो, बोले रिचपाल सिंह मिर्दा हो, ज्योति मिर्दा हो, बोले रेवंत सिंह डांगा हो, किसी का टिकट मिलता है बीजेपी ही निकलेगी। अब की बार मोरी बोल जी मोरे बोली बिल्कुल 100% बुला देंगे अब की बार। 15-20 सालों में कौन बोली मोरे कहीं बोले। बीती बार चुनाव हुई बीती बार कम हुई, हरेंद्र जी लड़िया 5000, रेवंत जी लड़िया 1800, अब की बार पूरा काम हुई तमाम। बीजेपी से अगर रेवंत राम जी को टिकट मिलता है तो ही जीत सकते हैं, बाकी कोई नेताजी को टक्कर देने वाला नहीं है। खमा गणिसा राम राम आप घणो घणो स्वागत है झलको मारवाड़ पर। मैं नंदिता आपरे साथ। उपचुनाव की चर्चा तेज हो चली है और ये चुनावी यात्रा में आज मैं थाने लेर पहुंचा हाँ खींवसर विधानसभा का कुचेरा क्षेत्र में जट लोग मौजूद है बाउन जाना ना कि अब की बार कई माहौल रहने वालों है, क्योंकि कुचेरा जो क्षेत्र है वो हमेशा ही खींवसर का विधानसभा चुनाव में काफी बड़ी भागीदारी रखते हैं। बताओ कई लाग रही हो अब की बार जो माहौल लगे कौन के प्रति बढ़िया लगे, बीजेपी कांग्रेस आरएलपी माने सबके प्रति ठीक लगे, सबके प्रति ठीक लगे, सबके प्रति ठीक लगे। आपरा अट्टा का जो ज्योति मिर्दा है, रिचपाल मिर्दा है, बांके भी खड़े होने की बात चल रही है खींवसर का ही लगे बढ़िया भी है, मैं खड़ा हुए तो की बदलाव आई जोरदार है, जोरदार है। हाँ जोरदार थे बताओ दादाजी थाने का ही लगे बढ़िया है माहौल तो तगड़ो ही है। तगड़ो ही है कौन के प्रति तगड़ो है। अब भागा रगड़ा ठीक है, खड़ा हुए वोट देते हैं और कहीं तो भी एक तरीका अगर ज्योति जिन मिले तो ज्यादा सपोर्ट में रहेगा नंगटा का कुचेरा का है बे सपोर्ट में रहो बोले जीत ही हनुमान जी जीत वाले सपोर्ट में रहेगा। आएगी थांग असली बात तो वेली थाने का ही लगे, थान भी यही लगे हनुमान जी। हाँ हनुमान जीत टक्कर में नहीं रहेगी लाडला विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2000 कोई फर्क हो की कौन भरे पड़े इस चुनाव में टक्कर एक तरफा है गई एक तरफा है कत्ता का वोट जीते बड़ अब संगे हलो जीत भाग लो 2000 आपको जीते आपको 10,000 जीत 10-12। अगर बीजेपी रेवंत राम जी ने टिकट मिले तो कई की बदल सके फर्क कौन पड़े वो कौन पड़े कोई अजो बोले। हाँ इस चुनाव में तो अब नेता जी जीतना वो यहाँ किया कहीं वो चुनाव तो फाइनल चुनाव ही है, फाइनल है। हाँ इस चुनाव में तो जीत ही बोले। बीजेपी से अगर रेवंत राम जी को टिकट मिलता है तो ही जीत सकते हैं, बाकी कोई नेताजी को टक्कर देने वाला नहीं है, बाकी कोई नहीं है। भाई हनुमान जी भाई नहीं बदले ना चारू को नहीं चाहे कोई नेता के सामने कोई भी खड़े हो कौन जीता। आरएलपी कोई रही हमेशा उनकी आरएलपी को कोई भी सदस्य हो जीती कोई हटा नहीं सके। हाँ नहीं चुनाव तो होगा, कोई खड़ो वो बोले नहीं तो जीती हारी, कोई खड़ो वो बोले कोई जो नेहू टक्कर नहीं है, कोई यूं टक्कर नहीं है। रेवंत जी वो चाहे मिर्दा वो ज्योति वो कोई टक्कर को नहीं। नेताजी का काम है, नेताजी को विकास बढ़िया है और काम बढ़िया है, बुजुर्ग वास्ते बढ़िया काम करे, बहुत बढ़िया है। बुजुर्गों को बच्चों को गाँव में सड़कों पानी बिजली हर काम है नहीं जो एक्टिव है नेता, हर जाति हर समाज के लिए नेता है नहीं रात का ही है जी लड़ने वाला वही नेता है आगे बहुत मजबूत नेता। चुनाव तो हो चुका हो, पहले जनता कर लियो नतीजो फाइनल कर ली कि भाई हनुमान जी जीताना, चाहे हनुमान जी का भाई वो चाहे घरमू वो फाइनल जीत। या घरू नहीं देर कोई और पार्टी में दे तो भी किसी नहीं दे वो जीता है तो बोतल ले कागज फिक्स है। देखो आरएलपी को गढ़ है मानना, लेकिन अगर रेवंत राम डांगा टिकट मिले ना बीजेपी को बहुत भारी टक्कर हुए जीतते अब की बार क्यों यार लाग रही हो कि रेवंत राम जी जीती। देखो रेवंत राम जी डांगा के गवांग मायने घने चारो फूल है, सब जगह घने ही थे और
पकड़ है हर और पक्का बीजेपी का वोट है। और हनुमान जी के हाथ रियोड़ आए वे 15 साल बे नगली ठाए रग रग की कट वोट खाई है क्या वोट तोड़नो है बेंको बीशा वो बेन पूरी नॉलेज है माहौल बना सके। और बेन घने चारो इतो है गाँव के मायने जान खरनाड़ है थड़ी बेल्ट के मायने है और मुंदियाड़ है सगली जगह घने चारो है घने चारा कारण बैंक आए घने बैंक है बक्स में बोर्ड जोड़न की तोड़न में कौन जोड़न में रहे एक गन्नाई चारो और दूजो पर हनुमान बेलीवाल जी कमजोर नब्ज ठाए। हाँ मैंने सब ठाए है कि मतलब साथ रियोड़ आए 15 साल में सब ध्यान है वो कारण है। रेवंत राम डांगा ही टक्कर ले सकते हैं अगर उनको टिकट मिला तो। अगर भाजपा पार्टी टिकट नहीं देगी तो यहाँ वापस टिकट हार ही निकलेगी और नेताजी ही जीतेंगे। अगर ज्योति मिर्धा ने या रिचपाल मिर्धा ने कोई नहीं टिकट देवे क्योंकि वे भी तैयारी कर रही है। नहीं कोई मतलब नहीं, दूसरों का है कोई मतलब नहीं। आप कोई भी गांव में जाके पूछ लो दूसरों को कोई मतलब। यहाँ दो ही आदमी है हनुमान अगर ज्योति को टिकट मिलता है ज्योति जी को या रिचपाल जी को अगर रेवंत राम जी डांगा तन मन से अपने उनका साथ देना तो ये टक्कर दिला सकते हो। हाँ रेवंत राम जी डांगा ही टक्कर लेंगे इनसे पक्का श्योर। बीजेपी का चेहरा ही वही है। अगर वो उनको टिकट नहीं मिलता तो उनके साथ में तो राजनीतिक हत्या है क्यों नहीं। अगर 2000 वोटों से हारे हैं वो और उनकी पकड़ है इसलिए तो 2000 वोटों से पीछे रहे। अब की बार तो ये साल भर में उन्होंने 8-10 मतलब वोट जोड़े ही हैं तोड़े नहीं हैं। आदमी अच्छे हैं काम करने वाले हैं ये बात है बस बाकी कुछ। अपने रिश्तेदार है डांगा जी और डांगा जी का ही है इधर। अगर उनको बीजेपी से मतलब टिकट मिले ना तो डांगा जी से ऊपर कोई नहीं है इधर। यहाँ अच्छी दावेदारी है उनकी। पिछली बार भी उन्हें ताल ठोकी थी ठीक है 1000-1500 को रह जाती है तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन इस बार वो 15-20 हज़ार वोटों से जीतेंगे ये डेफिनेटली। को लहर निकाली इस एरिया से। ये जो ज्योति जी को वोट मिले हैं ना वो डांगा जी के कारण ही मिले हैं क्योंकि ज्योति जी यहाँ रहते नहीं हैं तो पब्लिक ये समझती है कि ये तो वापस चले जाएंगे जीतने के बाद। और डांगा जी यहाँ रहते हैं हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और अपने एरिया में रहते हैं हर इंसान का काम कर रहे हैं। दूसरा है हनुमान बेनीवाल है बस ये बात करा बीजेपी में तो बीजेपी में आपसी फूट की भी घनी चर्चा है बट उम्मीदवार कहीं ज्यादा है बीजेपी टिकट मांग रही है। इसी वजह से बीजेपी मार खा रही है। क्या हो रहा है कि हर विधानसभा से 8-10 टिकट के दावेदार हो जाते हैं और टिकट तो एक को मिलता है और फिर बाद में क्या होता है कि गुटबाजी हो जाती है। हाँ वो रहते हैं पार्टी के साथ में परंतु एक दूसरे की टांग खींचते हैं कि ये अगर ज्यादा वोट ले लिया तब की बार मेरा नंबर नहीं है। ये वजह से भाजपा पार्टी टूट रही है। तो अब की बार इस चीज को रेवंत जी ने भी नुकसान हो सके अगर हो सकता है अगर परंतु रेवंत जी के साथ में आ सकते हैं सभी क्योंकि हाल ही में देखा कि जो भागीरथ डूडी है वे भी बयान दिया है वे भी चुनाव की तैयारी कर रही है पूरी तरीके देने से परंतु उनके साथ में पूरा खेमा नहीं आएगा और डांगा जी पूरा खेमे को साथ में ले लेंगे। डांगा जी वोट तो तोड़ देवे ना बे वोट को नुकसान तो कर दे ना थोड़ा बहुत। नहीं ऐसा कुछ ज्यादा नुकसान नहीं है। देखो व्यक्तिगत जो भाजपा से जुड़े हैं वो फूल को देखते हैं और इंसान को अगर देखते हैं तो इंसान डांगा जी अच्छे हैं। टिकट के हकदार वो ही है और जीत ही वो ही निकाल सकते हैं। ज़्यादा जीत भी नहीं होगी कि ऐसा नहीं कि 5-25 हज़ार वोटों से कोई 8-10 हज़ार 2-3 हज़ार से जीत हार हो सकती है। ज़्यादा ये नहीं है क्योंकि नेताजी हनुमान बेनीवाल के भी अच्छी पकड़ है और यूथ नेताजी के साथ में है। जहाँ यूथ रहेगी वहाँ अपने आप जीत जिसकी है। अभी डांगा जी ने वोट लिए बहुत अच्छा काम किया है वोट लिया है और आज भी डांगा जी हर इंसान के काम में आते हैं और जाते हैं। अगर मतलब टिकट नहीं देता है भाजपा पार्टी डांगा जी को अगर डांगा जी कुछ भी करके मतलब कोई भी पार्टी में जाके चुनाव लड़ते हैं तो 50-60 हज़ार उनके पर्सनल वोट हैं जीत। तो अगर बन आई बात है कि अगर बन टिकट नहीं मिले तो बांगा जो पर्सनल वोट है शिफ्ट हो जाए या बीजेपी पर ही रही नहीं कोई जरूरी नहीं उनके साथ में शिफ्ट हो क्योंकि उनकी हत्या होती है ना। मतलब 2000 से जो आदमी आ रहा है उसको अगर टिकट नहीं मिलता है तो वो तो सीधा सीधा राजनीतिक हत्या है। वो तो फिर पार्टी की मतलब तानाशाही है। जनता किसको चाहती है उसको टिकट मिलना चाहिए तभी ये भाजपा पार्टी अपना टिकट निकाल सकती है अन्यथा नहीं निकलेगी। बीजेपी और ये कांग्रेस वाले अलग अलग समझौता करते हैं इनकी वजह से आरएलपी को फायदा मिलता है। अगर ये नहीं करते हैं ना तो कोई देखो तो कहीं लाग रही है अब माहौल अब खड़ा हो ठा पड़ी हल्की था उन्हीं हाँ
कौन कौन खड़ा हुआ है उसके बाद में पता पड़े। तो कहीं बीजेपी को टिकट देवे जब माहौल अलग हो सके, टक्कर हो सके आरएलपी के साथ में, जो उतराम डांगा बैन टिकट मिले तो टक्कर लो। 2023 साल जी है, अभी भी खतरनाक, हाँ भी उससे खतरनाक, अभी भी खतरनाक। हाँ और हारजीत को मार्जिन अफगाड़ी 2000 या 2000 रुपए आ रही है आरएलपी। आरएलपी हमारे अफगाड़ी। हाँ रिचपाल जी को तो कहीं फर्क कौन पड़ा, ज्योति को ज्योति तो काफी टक्कर में। काई लाग रही हो युवा काई की तरफ जा रही हो, एक बार आरएलपी के पास ही हो, कटी नहीं जाओ, छोड़। बिल्कुल हम तो आरएलपी के रहेंगे, हमारा वोट लगेगा तो चाहे कोई खड़ा हो कोई खड़ा ना हो, कुछ क्यों मतलब नहीं, हमें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक तरफी जीत है। आपने गाय लागे कि बीजेपी ना, ओनली फॉर बीजेपी। कोई मतलब नहीं है, कोई भी खड़ा हो चाहे बीजेपी होनी चाहिए, से कोई मतलब नहीं है। कैंडिडेट चाहे हनुमान बेनीवाल बीजेपी से इनको वोट करेंगे, नहीं बेनीवाल को तो नहीं देंगे, चाहे कनिंगा हो जाए चाहे नारायण हो जाए, उनको दे देंगे पर बेनीवाल को नहीं देंगे। तो भी बोला सांसद है तो क्या हुआ, सांसद बना दिया बस, अब तो थोड़ी लड़ी तो वापस विधायक हो, वो तो नहीं लड़ेंगे, कोई दूसरे को तो उतारेगा ना, तो बन कौन दो, नहीं बीजेपी से उतरो दे देंगे वोट। बीजेपी उनके उतर आरएलपी उतरी, आरएलपी नहीं उतरेगी तो कोई वोट नहीं उनको, आरएलपी कोई वोट कौन दो, वोट नहीं आरएलपी को गड्ढे में 2000 वोटों जीते हैं। बिल्कुल ज्यादा हो रहा है फर्क, 2000 से ज्यादा रहेगा फर्क बिल्कुल। अच्छा 2023 में जो समीकरण बिगड़े थोड़ा आरएलपी को भी वजह का ही बताओ, वजह बस बूथ की वजह से हो सकता है, अलग अलग रीजन, बहुत रीजन है, ऐसा कुछ नहीं है। वोट दे कांग्रेस ने दे, चाहे कोई उम्मीदवार हो, कहीं लागे अब खिमसर में की कर सके कांग्रेस कमाल, कांग्रेस अब किन दे रही है बात कहीं था ना, तो कांग्रेस निकाल सकेगी सीट, कांग्रेस निकले तो कहीं को नहीं, पर वोट तो कांग्रेस नहीं दे। अब की बात ठीक लगे, उनके पक्ष में लाग रही है, बीजेपी पक्ष में लाग रही है, ये क्या लाग रही हो, खिमसर तो हमेशा आरएलपी को ही रही है। नहीं वो तो भूलवश के कारण होगा, भूलवश होगो, अभी भूलना सुधार दे लोग, हाँ सुधार दे, गलती होगी कोई लोगों के जने कारण। अच्छा तो क्या लागे था उनकी थे गलती कर दी खिमसर के मायने कर दी, ध्यान कोई नहीं कारण। अब क्या थन वापस यहाँ हुई हो कि गलती मांगी, गलती अब के सुधार दे, नहीं तो क्या लागे गलती कहीं काम को नहीं हो, कहीं हो काम तो वही है, अब बात है कि एक पार्टी ठीक होने वाले, चेंज करनी भी जरूरी है। आपका कई विचार है कि सेम नहीं रहा, बदलाव करोगी? नहीं बीजेपी आएगा, बीजेपी आई, कैंडिडेट कोई हो या कैंडिडेट पे भी डिपेंड करे, बीजेपी का कैंडिडेट पर तो डिपेंड करी, कहीं लागे कौन टिकट दे तो बीजेपी अब पार है, टिकट रेवंत राम डांगा दे जब बीजेपी की बार जीत जाए। बाबा जी थान का ही लागे भाई, मैंने तो अड़मा जी तो देगा धगला पप्पू दे, झूठ बोल रहे हाँ? 5 लाख वोट मारता मैं मार ली, वोट कोई मार तो अड़मान जीत थी, जीत हार की बाजी लगा रही है 5 लाख की लगाऊं, कोई लगान तो हुआ था, कोई लगान तो हुआ था, एक है तो कुड़की गाल दे अड़मान के, कोई बाप है नहीं इसका, आपको तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ी मत, मां 3 जना बताए, 3 जना नहीं बीजेपी एक रीत है, हाँ ठीक है, बीजेपी जीती, कोई भी खड़ो हुआ तो मां ले आत्मा कहीं है, छोड़ो दे मत बीजेपी ने, कोई खड़ो हुआ वो नहीं, बीजेपी देंगे, बीजेपी जिताएंगे, विकास हुआ नहीं है, क्यों सर पीछे रह गया, हाँ क्यों सर पीछे रह गई, वहाँ से बदलाव करा, पीछे रह क्यों सर पीछे रह जाए, बेरा बावड़ी कर लिया, मर जाओ, खत्म हो जाओ, हाँ खत्म हो जाओ, बस बहुत ही कौन था वो, बढ़िया गुण वाला है, बीजेपी देंगे, 25-30 बीजेपी दी थी, बीजेपी हारी 18,000 तेल में 1800 नहीं बैंक टक्कर हुई 2-4 और कुछ नहीं, ये तो बीजेपी है, सरकार है सेंट्रल में, ये मोदी कहते हैं तो मोदी है, मैं मोदी हो गई, मोदी हूँ पर मोदी आ रही है, हाँ आ रही, तो कहीं लगे अब बीजेपी निकाल सके सीट, बिल्कुल निकाल सके 100%। बोले कोई उम्मीदवार है जो, कोई उम्मीदवार हो, बीजेपी कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो, बोले रिचपाल सिंह मिर्दा हो, ज्योति मिर्दा हो, बोले रेवंत सिंह डांगा हो, किसी का टिकट मिलता है तो बीजेपी निकलेगी। आप लोग आई कहना है बीजेपी का यार, बीजेपी मेरे बीजेपी नहीं हो तो कहीं लागे अब की बार आरएलपी को गढ़ जो है खिमसर मांगन कोशिश में जीता, उनकी जरा सॉलिड जीता, तो बीजेपी सरकार आनी चाहिए, यहाँ पे पलटवार तो होना चाहिए ना कुछ तो, हाँ बस यही बात है। बीजेपी की क्या आनी चाहिए, मतलब अब की बात है परिवर्तन करो बस, डबल सरकार बनाओ, इंजन डबल सरकार, डबल इंजन की सरकार बनाओ, इंजन की सरकार
तो की बात थान लागे राज्य में सरकार बीजेपी के वास्ते बीजेपी को विधायक हुए बीजेपी को बिल्कुल ये कई माहौल बन रही है अब की बार की पार्टी को पलड़ो भारी हो सके आरएलपी है साहब आरएलपी है बेनीवाल साहब अब का बीजेपी में लोग काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं कई वजह दिक्कत है बीजेपी वाला बीजेपी दे कांग्रेस वाला कांग्रेस नहीं दे पर हनुमान जी ने क्यों सर कोई डगमगा सकी बहुत देखो साहब जी ज्योति मिर्जा डगमगा गई 100% हाँ आपके बार बीजेपी निकलेगी हनुमान का 30,000 प्लस 30,000 प्लस बीजेपी बतावे 100% निकलेगी बीजेपी। रहेगी बीजेपी माहौल अब की बार सरकार है हम के सरकार के साथ में जाएंगे आरएलपी क्या है कर रहा फर्क अब की बार मोरी बोल जी मोरे बोली बिल्कुल 100% बुला देंगे अब की बार ले आरएलपी को मोरे बुलावे नहीं साहब कौन बोल कौन कौन बोली अब काई मोरी बोले 15-20 सालों में कौन बोली मोरी अब काई बोले कन्फर्म आरएलपी है कैंसर कोई नहीं हटा नहीं कोई नहीं हटा सकता। मैं सरकार मांग बीजेपी के तो बीजेपी के साथ जावा नहीं सरकार तो पहले कांग्रेस की थी ना कांग्रेस तो नहीं आई पहले यहाँ पे सरकार कांग्रेस की भी बनी लाला उपचुनाव में भी कोना ही ना कांग्रेस है कांग्रेस के साथ करें बीजेपी के साथ अकेला चुनाव लड़ अब की बार अकेला लड़ो फिर ठा पड़ी मैदान में करें बीजेपी के साथ करें कांग्रेस के साथ खुद आपकी पार्टी के साथ क्यों लड़ो अकेला चुनाव एक बेशक गैंग साथ तो लड़ो हर टाइम कोई सारो चाहिए तो एक बार गठबंधन करियो वो तो एक बार ही लड़ो ना हर बार कैसे लड़े सांसद में अब की बार पाँच कांग्रेस पिछली बार बीजेपी हो आपके दम पर आपकी बोतल की पार्टियों चुनाव लड़े जर मालूम पड़े सांसद का लंबा छोटा वोट आएगा भी वहां से गठबंधन करना पड़े और विधायक का छोटा वोट है तो मैं तो आरएलपी आराम निकल कोई दिक्कत को नहीं कह रहा है कि विधानसभा में कौन करे गठबंधन सांसद होना गठबंधन तो लोकसभा में करियो विधानसभा में कौन विधानसभा में करियो नहीं कोनो कोई विधानसभा में अकेले लड़िया आयो अब के जान और कांग्रेस के साथ लड़ी चुनाव उपचुनाव हो अब क्या तो एकला लड़वा के बोल दिया कि एकला लड़ा नहीं बोल ले जो करे ही कोनी बे रिचपाल जी के 2-3 दिन बाद में भूल जे काई बोल ले पाची तो काई कहना चाहे कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए तो कन्फर्म 100% भी है कोई नहीं अड़ा सके वैसे ही आरएलपी को ना रहे ये को ना और अगर कांग्रेस जतिवार चुनाव हुई बितिवार कम हुई हरिंदर जी लड़िया 5000 रेवुन जी लड़िया 1800 अब की बार पूरा काम हुई तमाम कह रहे लगातार मार्जिन कम हो रही है आरएलपी कमजोर होती जा रही है नहीं अब की बार तो गठबंधन है ना कांग्रेस हूँ तो क्या कम हो सके अब की बार तो ज्यादा ही वोट मिले बहुत अंतर हो चाहिए अब की बार तो और अगर कांग्रेस साथ गठबंधन नहीं करे क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी बोले मैं अकेला ही चुनाव लड़ा विधानसभा में तो थोड़ा कम फर्क आ सके जीत कन्फर्म ही है थोड़ा कम जीत सके और जीत तो कन्फर्म ही है हनुमान जी की कन्फर्म बतावे कि भले मार्जिन कम हो जाओ आयो मार्जिन देख लो पहली 5000 हो 1800 आयो अब के फाइनल मोरियो बोल जी गोविंद सिंह जी डोटा सा कहवे देखो फाइनल मोरियो और ज्योति जी बुलाई दे अब के उपचुनाव में आप देख लेना और कहता हूँ जीती बीजेपी 30,000 प्लस बताऊं बस आपने देख लीजिए हाँ बदलाव चाहोगे तो बदलाव चाहो कई वजह है कि बदलाव अब की बार जनता देखना चाह रही है विकास की होगा विकास कौन हुई तो थाने लागे बदलाव विकास हो सके आप कई विचार है महंगाई विचार है बीजेपी सरकार चल रही है बस सही है बीजेपी सरकार चल रही है सही है पर क्यों सर में कहीं करना खेसर में विधानसभा क्षेत्र खेसर भाजपा जीतना चाहो मैं तो में बदनलाल सरकार है ना था ये वास्ते चाहो विधानसभा मायने भी बीजेपी खेसर में विधानसभा वजन विकास हुआ आपने वो वीडियो कियान को लागियो और आपने कहीं लगे इस बार जो खिमसर को उपचुनाव होने वाला है बिकमाय ने विजय पताका कौन सी पार्टी ले रहा है कौन सा उम्मीदवार ले रहा है कमेंट में लिखकर जरूर बताइए क्योंकि दर्शकारी राय माने लिए काफी मायने रखे हैं। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आपको प्यार और विश्वास यूं ही आगे भी आपके साथ जुड़ा रहे और आपके सामने इस तरह की रिपोर्ट और भी लाता रहे तब तक के लिए देखता रहिए झलको मारवाड़।